Hello guys, welcome to my channel Info Canada. In today's video, I will share each and every detailed information about Niagara College. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमें सबसे पहला काम करना पड़ता है वो करना पड़ता है क्या कि हमें एक ऑफ़र लेटर अप्लाई करनी पड़ती है कॉलेज में, जिससे क्या होता है कि गाइज़ हमारी जो सीट है वो कॉलेज में फ़िक्स हो जाती है। सो उस ऑफ़र लेटर को अप्लाई करने के लिए जो फ़ीस है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो है $100 कैनेडियन गाइज़। सो सेकंड चीज़ जो है पार्ट टाइम वर्क इज़ परमिटेड बाय द कॉलेज। ये मैं आपको बता दूं कि कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि पार्ट टाइम वर्क स्टूडेंट्स को करने को नहीं मिलता है अपनी पढ़ाई के साथ, जो लीगल वर्क परमिटेड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 20 आवर्स का आप कर सकते हैं एक वीक में। सो कुछ कॉलेजेस में क्या होता है गाइस कि वो पार्ट टाइम वर्क करने की आपको परमिशन नहीं होती है, लेकिन इस कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, आप पार्ट टाइम वर्क अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ गाइस आ जाती है वो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक पब्लिक कॉलेज है, सो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट स्टडी के बाद आपको ना मिले। सो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इज़ ऑल्सो परमिटेड बाय द कॉलेज। ओके गाइज, देन वी विल मूव टू द इनटेक्स। जो इस कॉलेज में इनटेक्स अवेलेबल हैं वो है सबसे पहला सितंबर इनटेक, देन कम्स जनवरी इनटेक एंड आफ्टर दैट इट्स मे इनटेक गाइज। सो आ जाइए अब हम बात करते हैं कॉलेज के प्रोग्राम्स के बारे में। सो मैं आपको बता दूं गाइस कि इस कॉलेज के 2 कैंपस हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया। सो दोनों ही कैंपसेस में अलग अलग कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जो प्रोग्राम्स की जो कैटेगरी है वो है, सबसे पहला है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, सेकेंड वन इज़ द डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड द थर्ड वन इज़ द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। ओके, देन वी विल मूव टू द रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी। सो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों ही कैटेगरीज़ लाइक अंडर ग्रेजुएट्स एंड फॉर ग्रेजुएट्स। सबसे पहली बात ये है कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट टू स्टडी है वो है आइल्स में आपको 6 बैंड चाहिए ओवरऑल, नॉट लेस दैन 5.5, और टोफल में आपको चाहिए 79 पॉइंट्स। एंड फॉर ग्रेजुएट्स गाइज द आइल्स रिक्वायरमेंट इज़ 6.5 ओवरऑल बैंड्स, नॉट लेस दैन 6, एंड टोफल के लिए ये कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं 80 पॉइंट्स फॉर ग्रेजुएट्स। सो गाइज़ एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फ़ीस और रिक्वायरमेंट है वो आपके प्रोग्राम्स के हिसाब से वो वेरी कर सकती हैं। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जो फ़ीस होगी उनके प्रोग्राम्स की या कोर्सेज़ की वो अलग हो सकती है, और ग्रेजुएट्स के लिए जो फ़ीस एंड रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी। देन गाइज़ मैं आपके साथ जो मेन चीज़ है, जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है आज का, वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। सबसे पहले तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट कैटेगरी है प्रोग्राम्स की कॉलेजेस में वो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट्स के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं कॉलेजेस में। सो गाइज़ सबसे पहले तो ये 1 ईयर के कोर्सेज़ होते हैं दोनों ही कैंपसेस में। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला गाइज आ जाता है वेललैंड कैंपस। सो इसमें जो पहला कोर्स है वो है कारपेंट्री एंड रेनोवेशन टेक्निक्स का। द सेकेंड वन इज़ द आर्ट एंड डिज़ाइन फाउंडेशन, द थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रिकल टेक्निक्स एंड द फोर्थ वन इज़ द मैकेनिकल टेक्निक्स एंड सो ऑन गाइज। मैंने सो ऑन इसलिए बोला कि जो मैंने ये मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो मेन कोर्सेज़ हैं जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स लेके जाते हैं, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ 4 ही प्रोग्राम्स का नाम लिखा है यहाँ पे, बिकॉज़ जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इन कोर्सेज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं इस कैंपस पे। सो सेकंड आ गया गाइज ऑन द लेक कैंपस। सो इसमें पहला कोर्स है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, द सेकेंड वन इज़ द कलनरी स्किल्स, द थर्ड वन इज़ द बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट्स एंड द फोर्थ वन इज़ द जनरल आर्ट्स एंड साइंस। सो गाइज अब आ गए हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये जो कोर्सेज़ होते हैं गाइज ये होते हैं 2 ईयर्स के कोर्स। सो सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि जो वेललैंड कैंपस है टोरंटो ओंटारियो का, उसमें जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं उसमें आपकी कौन कौन सी कैटेगरी है कोर्सेज़ की। सो सबसे पहले तो गाइज़ आ जाते हैं हमारे पास कुछ
आप लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज़ आप कह सकते हो इन्हें। सबसे पहला जो कोर्स है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का, द सेकेंड वन इज़ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड द थर्ड वन इज़ द कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन। उसके बाद गाइस कुछ मेडिकल से रिलेटेड आपके पास कोर्सेज़ आ सकते हैं जो स्टूडेंट्स ने अपनी +1 +2 मेडिकल स्ट्रीम में की है, उनके लिए ये कुछ कोर्सेज़ हैं। सबसे पहला है फार्मेसी टेक्नीशियन, द सेकेंड वन इज़ द प्रैक्टिकल नर्सिंग एंड द थर्ड वन इज़ द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और गाइस कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लाइक कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, द थर्ड वन इज़ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। सॉरी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, लेकिन ये जो है ये इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज़ हो सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। Then we will move to the diploma programs for undergraduates on the ले कैंपस में। सबसे पहले गाइज कुछ बिज़नेस से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं। सबसे पहला जो कोर्स है वो है बिज़नेस इन जनरल, द सेकेंड वन इज़ द बिज़नेस इन सेल्स एंड मार्केटिंग, द थर्ड वन इज़ द बिज़नेस इन अकाउंटिंग, फोर्थ वन इज़ द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव एंड द फिफ्थ वन इज़ द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज। सो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ टूरिज़म से रिलेटेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं हमारे पास इस कॉलेज में, इस कैंपस में सॉरी। द फर्स्ट वन इज़ द टूरिज़म मैनेजमेंट, द सेकेंड वन इज़ द हॉस्पिटैलिटी इन होटल एंड रेस्टोरेंट ऑपरेशन। और गाइज़ सबसे अच्छी चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँ कि जो पढ़ाई से कुछ कतराते हैं उनके लिए कुछ हॉर्टिकल्चर के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं इस कैंपस में। मैंने एक ही कोर्स का नाम लिखा है, यहाँ पे भी कुछ और भी अवेलेबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है वो है हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का। ओके गाइज, देन वी विल मूव टू दी एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। मैं आपको बता दूँ गाइज कि ये जो प्रोग्राम है हमारे पास, जो एडवांस डिप्लोमा का प्रोग्राम है वो है 3 इयर्स का कोर्स है ये फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, जो कि जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जैसा कि होता है कि जो बैचलर्स डिग्री होती है वो 3 ईयर की होती है, लेकिन कनाडा में जो बैचलर्स डिग्री होती है वो 4 इयर्स की होती है गाइस। और ये जो एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं ये हमारे पास 3 इयर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हैं ये। सबसे पहले मैं आप बात करूँगी वेललैंड कैंपस की। सबसे पहला है हमारे पास जो कोर्स है इस कैंपस में वो है ग्राफिक डिज़ाइन का, द सेकेंड वन इज़ द गेम डेवलपमेंट, द थर्ड वन इज़ द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन गेम डिज़ाइनिंग, द फोर्थ वन इज़ द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन गेम प्रोग्रामिंग एंड द फिफ्थ वन इज़ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस। गाइज फिर हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है एक कोर्स, द सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, द थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। गाइज जो एक और कैटेगरी है वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की। ओके, देन कम्स द एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स फॉर अंडर ग्रेजुएट्स ऑन द ले कैंपस में कौन कौन से आपके पास कोर्सेज़ हैं जो अवेलेबल हैं। गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये इस कैंपस में सारे ही जो कोर्सेज़ हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड हैं। सारे ही नहीं मैं कह सकती, मैंने यहाँ पे कुछ ही प्रोग्राम्स का नाम लिखा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज़ द बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग, थर्ड वन इज़ द बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड द फोर्थ वन इज़ द बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग एंड द फिफ्थ जो लास्ट कोर्स है वो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बैचलर्स डिग्री होती है कनाडा में वो होती है 4 इयर्स की। हम अब कुछ कोर्सेज़ डिस्कस करेंगे बैचलर्स डिग्री के रिलेटेड जो कि है वेललैंड कैंपस में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैचलर्स डिग्री है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन गेम डिज़ाइनिंग, देन कम्स बैचलर ऑफ साइंस इन गेम डिज़ाइनिंग। फिर आ गए कुछ बिज़नेस के कोर्सेज़ जो कि ऑन द ले कैंपस में अवेलेबल हैं। सबसे पहला है ऑनर्स Bachelor of Business Administration in Hospitality. The second one is the Honors Bachelor of Business Administration in Human Resources. The third one is the Honors Bachelor of Business Administration in International Commerce and Global Development. Guys ये तो बात हो गई कि जो प्रोग्राम्स थे वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। Guys मैंने अपनी तरफ से आपको
जो प्रोग्राम्स की डिटेल है वो अच्छी तरीके से देने की कोशिश की है। सो मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट एन एजेंट, नॉट एन कंसल्टेंट, कि मैं आपको पूरी ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, कि जैसे कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कौन से कोर्सेज़ हो सकते हैं या मेडिकल के लिए कौन सा कोर्स हो सकता है। मैंने सिर्फ आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपके साथ शेयर की है, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप अपने तरीके से फाइंड आउट कर सकोगे कि आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हो या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मैंने ये आसान कर दिया ढूंढना कि आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज़ इन कैंपसेस में अवेलेबल हैं। सो गाइज़ डोंट जज मी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, देन द लास्ट वन इज़ द कुछ स्पेशल फ़ीचर हैं गाइस कॉलेज के, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो कॉलेज है ये अकोमोडेशन भी अवेलेबल करवाते हैं। जैसे कि उनके अपने हॉस्टल्स हो सकते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट जो हो सकती हैं, बेसमेंट्स हो सकते हैं, या कुछ भी आप कह लो कि वो स्टूडेंट्स के लिए जो अकोमोडेशन है वो भी अवेलेबल करते हैं। और गाइज़ एक और चीज़ जो मेन चीज़ है, ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। सो वो मिलती हैं सिर्फ गाइज़ टॉप एकेडमिक स्टूडेंट्स को, जो कि आपको मिल सकती हैं 2000 कनेडियन डॉलर्स तक। ओके गाइज़, देन वी विल मूव टू दी वीज़ा प्रोसेस। सो ये सबसे मेन चीज़ है गाइज़, इसको आप वीडियो में बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सो सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक ऑफ़र लेटर लेनी पड़ती है कॉलेज की तरफ से, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो सीट है वो कॉलेज में कंफर्म हो जाती है। सो सबसे पहला जो वीज़ा प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है वो भी यही है गाइज़, कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वही 100 कनेडियन डॉलर्स जो इंटरनेशनल फ़ीस है आपको ऑफ़र लेटर लेने की, वो आपको भेजनी पड़ती है कॉलेज को। और उसके बाद क्या होता है कि आपको एक ऑफ़र लेटर कॉलेज प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद गाइज़ आपको वो कुछ टाइम लिमिट देते हैं कि इस टाइम लिमिट में आपको उस ऑफ़र लेटर का जवाब देना है। जवाब देना इन द सेंस कि आपको ऑफ़र लेटर वो साइन करनी पड़ती है। जिस भी एजेंट के थ्रू आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करवाने वाले हैं, उसको क्या करना पड़ता है कि ऑफ़र लेटर आने के बाद कुछ टाइम पीरियड में उस ऑफ़र लेटर का जो जवाब देना पड़ता है बाय साइनिंग। सो साइन आप करते हैं गाइज, जो स्टूडेंट होता है वो साइन करता है ऑफ़र लेटर, तो आपको वो साइन करके कॉलेज को भेजनी पड़ती है, जिससे कि क्या हो जाता है, आपकी जो सीट है वो कॉलेज में कंफर्म हो जाती है। ओके, आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स नीड टू पे द ट्यूशन फ़ी एंड GIC, दैट इज़ द लिविंग एक्सपेंसेस वर्थ 10,000 कनेडियन डॉलर्स। सो गाइज दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाती है कॉलेज की तरफ से, आप उसको साइन भी कर देते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है, जितनी भी आपके कोर्स की फ़ीस है, जो 1 ईयर की फ़ीस है, वो आपको कॉलेज को भेजनी पड़ती है। और साथ ही साथ में आपको जो आपका एजेंट है वो वहाँ कनाडा में किसी भी बैंक में आपका एक अकाउंट खुलवाते हैं, जिसमें आपको अपनी GIC जो कि लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको भेजने पड़ते हैं, दैट इज़ 10,000 कनेडियन डॉलर्स। ये गाइस क्या होता है, आई होप सबको ये चीज़ पता ही है कि जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको हर मंथ वहाँ पे जब आप कनाडा में रीच कर जाते हो, तो हर मंथ आपको जो वो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े थोड़े करके आपके अकाउंट में आते रहते हैं। जस्ट फॉर योर, आप कह सकते हो कि अगर आपको इन केस आपको अगर काम नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो आप अपनी जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आप अच्छे से मैनेज कर सको, आप अपनी ग्रॉसरी वगैरह कर सको, या अपना जो भी आपका कुछ खाने पीने का है या रहने का रेंट वो आप पे कर सको। ओके, the third one is the before lodgement of file, students must write a SOP, that is statement of purpose, and need to deposit the visa fees and submit all the required documents. So guys, तीसरी चीज़ क्या आ जाती है कि बिफ़ोर लॉजमेंट ऑफ फाइल, जो आपका जिस भी एजेंट के थ्रू आप अपनी फ़ाइल अप्लाई करवा रहे हो, वो आपको गाइड करता है कि आप SOP कैसे लिखोगे। सो SOP गाइज हम सबको पता होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि हम कनाडा में क्यों जा रहे हैं, जहाँ हमारा कनाडा में जाने का पर्पस क्या है। सो गाइज ये हमें SOP लिखनी पड़ती है, उसमें हम सब कुछ लिखते हैं कि हमारा कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है,
या हमारे कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, उसके बाद हमें जॉब क्या मिलने वाली है और हम पढ़ाई करके उसके बाद क्या करेंगे, ये सब कुछ हम SOP में लिखते हैं। Then the fourth one is this process takes up to 2 to 3 months from getting the offer letter till the visa. So guys, ये जो पॉइंट है ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये वीज़ा आने का प्रोसेस, जो वीज़ा आने का टाइम है, ये वो टाइम नहीं है गाइस। ये है कि आपको ऑफ़र लेटर लेने तक, आपके वीज़ा तक कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस को। सो ये प्रोसेस गाइस आपका हो सकता है अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स का। ओके, सो देन कम्स द कॉलेज वेबसाइट। ओके गाइस, आई होप मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, लेकिन अगर गलती से मेरे से कुछ भी छूट गया हो तो मैंने वीडियो के लास्ट में आपको कॉलेज की वेबसाइट दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे विज़िट करके सबसे जो और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो। सो गाइस, thank you so much for watching my video, and if you like it, please subscribe my channel Info Canada for more videos. Thank you so much.